थोड़ा सा ध्यान देना है, बोर्ड पर देखना है। अरे तनी यार हमसे यंग है तो नहीं, यंग के तरह रहो यार, हंसते रहो तनी तो चेहरा खिले। लगता है कि तुम लोग पूरा आए हो सो के, चलो आंख में से चलो 8 बजे से क्लास है। देखो इधर, हम लोग को पढ़ना, इधर देखना जी। सीधे करेगी आगे, इसके पीछे सब पढ़ चुके थे ना, इतनी टाइट बोलो। सीधे करेगी √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ए बाबू तनी ध्यान देना हो, एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? रहे दो, फोन काट। सिद्ध करे कि √3 एक कौन संख्या है? इसके पीछे जितना भी था मौसा लौसा एसिया पे सब पढ़ा दिया था ना। अरे तनी जोर से बोलो, मैथ पढ़ लो यार, जितना एनर्जी रहेगा अच्छा रहेगा ना, बोलो। तो सिद्ध करे कि √3 एक कौन संख्या है? 20 मिनट समय दो, किस चैप्टर को हम हिंट कर दे, उसके बाद तुम लोग छापते रहना, बोलो। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए आपको इसको उल्टा मानना है। क्या मानना है? उल्टा। लिखना है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? √3 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, जिसे जब ये परिमेय है तो इसे P/Q में लिख सकते हैं, जिसे P/Q में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां P और Q एक सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य उसको कहते हैं जो दो संख्याओं का जोड़ा होता है और दोनों में केवल भाग कितना सा लगता है। जैसे मान लो कि 4 और कितना, अरे जोर से बोलो यार, जोर से बोलो, क्या लिखे हैं? सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं मैथ, सबसे ज्यादा फेल भी करते हैं मैथ में। इस बात का ख्याल रखो, तो जोर से बोलो यार, दिल से बोलो। जोर से बोलोगे निगेटिव एनर्जी भाग जाएगा, धीरे बोलोगे तो हावी रहेगा वो। का जी चलो, 2 और 3 दोनों में भाग कितना चलेगा? ये दोनों संख्या कौन संख्या? 4 और 5 दोनों में भाग कितना से? अभी मत करना कि सर 4 में 2 से भाग नहीं लग जाएगा, तब 5 में थोड़ी लगेगा। हम कह रहे दोनों में केवल कितना से भाग लगे। वैसे संख्या का पेयर जोड़ा कौन संख्या कहलाता है? सअभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे तो मार दोगे। तो सअभाज्य संख्या P और Q सअभाज्य संख्या, सअभाज्य पूर्णांक क्या संख्या है? और Q नॉट इक्वल टू क्या है? और Q नॉट इक्वल टू क्या है? सबसे पहले सिद्ध करने के लिए दे कि सिद्ध करे कि √3 एक कौन संख्या है? अरे कौन संख्या? तो हम लोग यहां मान लेंगे, माना कि √3 एक कौन संख्या है? अगर ये परिमेय है तो इसको P/Q में हम लिख सकते हैं। जब P/Q में लिखेंगे तो P और Q दोनों सअभाज्य होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए? सअभाज्य पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू क्या? और Q नॉट इक्वल टू क्या? 0। एक मत मार देना, ये फुल स्टॉप लिखे थे। अरे जहां Q नॉट इक्वल टू क्या? 0। अब यहां देखोगे बाबू, तने ध्यान देना, अब बोर्ड पर देखना, चूंकि √3 कौन संख्या है?
तनिक कस के बोलो, कौन संख्या? तो लिख देंगे रूट अंडर 3 जब परिमेय है तो इसको P बटा Q में लिख सकते हैं। अरे P बटा किस में लिखेंगे? जब परिमेय है तो P बटा Q में लिखेंगे ना। आप लोग के एक परिमेय है, परिमेय 1.3, प्रमेय, परिमेय नहीं प्रमेय, थ्योरम जिसको बोलते हैं, 1.3, 1 दशमलव, जहां आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है ना 1.3, उसी 1.3 का एगो पन्ना जब पीछे पलटोगे तो देखना उसमें ग्रीन कलर का या रेड कलर का लिखा होगा 1.3, प्रमेय 1 दशमलव कितना? ए बाबू क्या लिखा होगा जी? अरे प्रमेय 1 दशमलव कितना? 3, किताब में देख लेना लिखा है उसमें, ध्यान देना। लिखा है कि यदि P में हम Q से भाग दे सकते हैं, ए जी, अरे P में हम भाग किससे दे सकते हैं? बबुआ उसमें आपकी किताब में A और B लिखा होगा, ये नहीं कहेगा अरविंद सर PQ बोले तो इसमें A B लिखा है, उसमें A B लिखा होगा। चलो इसी में समझ लो, यदि हम A में भाग किससे दे सकते हैं? अरे तनी टाइट बोलो, हम जानते हैं तुम लोग पढ़ा होगा, लेकिन जो हम पढ़ा रहे उससे कुछ यूनिक लगेगा तो तनी हौस देना रे, तनी हौस देना, तनी तनी टाइट बैठो, टाइट बैठो। क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है। बेरोजगार होगा तो कम से कम सेटर छाप भी कोचिंग खोलेगा तो 100 को बच्चा पढ़ाएगा तो 25-30 हजार महीना कमाएगा। अरे 300 का महीना से कम कहीं लेता है। माने को बात हम कह रहे हैं, अगर 300 रुपया महीना अगर लेता है तो 30 हजार कमाएगा। अगर मान लो कि टाउन में खोल दिया तो टाउन का फीस जन्मे कर तो 700, 800, 1-1 हजार, क्रैश कोर्स में तो 12-12, 1500। अगर 800 का 700 का महीना शहर में तो 100 को बच्चा पर 70 हजार महीना। अब जो लो 400-500 बच्चा अगर पढ़ाते हो तो खूब अच्छा सैलरी कमा रहे हो का जी। तो कब? जब आपके पास नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट होगा तब ना जी। और नहीं होगा तो एगो बच्चा खड़ा करके पूछ दे, हाथ पर कांपना शुरू हो गया, पूरा पसीना से भीग गया। तो जब पढ़ो, बेरोजगार होगा तो बेरोजगारी कहाँ से? हम ही लोग ना पैदा कर लेते हैं ना, अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। हम तो पढ़वे किए हैं, अरे रहने दिया, हटाइए। क्वेश्चन बनाने में और क्वेश्चन किसी के पढ़ाने में समझ लो आसमान और धरती की बात है। समझ में आ रहा है ना? कैसे खड़ा होने के लिए बोल रहा है तो लग रहा है कि पहले ही सबको लग रहा है डर गया। अरे यार खड़ा होके गलत या सही बोलो, ये मंच है ना, यहाँ पर हम कोई विदेश के हैं, आगे हम एलियन हैं, हम भी मनुष्य है। तुम लोगों से हो सकता है तो ज्यादा जानते, तुम लोग थोड़ा कम जानते हो, यही ना अंतर है। तो बोलो यार, गलत सही बोलोगे तब ना मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने में। मेरे क्लास में तो नहीं, बोलो यार, बोलो बोलो। नहा धोआ के तनी चिकन चाका सा चेहरा पर शाइनिंग होना चाहिए। अब आ गए सन 82 की तरफ, हाँ नहीं खे, ऐसे मत बोलो यार, टाइट बोलो। चलो तो प्रमेय 1 दशमलव कितना? 1.3 कहता है कि यदि हम A में हम B से भाग दे सकते हैं तो हम A स्क्वायर में भी किससे भाग दे सकते हैं? ए बाबू, A में अगर हम भाग B से दे सकते हैं, उसमें पढ़िएगा लिखा है हिंदी में, यदि A में हम भाग किससे देंगे तो हम A स्क्वायर में भी भाग किससे देंगे? B से, B स्क्वायर से नहीं। बात समझ में आया है? अरे बोलो ना। तो प्रमेय कौन कहता है? 1.3। अभी पूछेंगे कुछ देर के बाद, तुम लोगों को समझ में तो आइए गया है। तो रूट अंडर 3 बराबर P बटा क्या? इसको क्यों लिखा? क्योंकि हमने थेटरोलॉजी कर चुका है कि रूट अंडर 3 एक कौन संख्या है। आज जब परिमेय संख्या को मान चुका है तो परिमेय संख्या लिखना जरूरी है। ए बोलो। लेकिन परिमेय में रूट नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। ए दोनों तरफ क्या करते हैं? यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ए दोनों तरफ क्या करने पर? इसी वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, बोथ साइड आर स्क्वायर। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? यानी दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया। क्या कर दिया? कोई पूछेगा हमने वर्ग क्यों किया तो बोलेंगे कि भाई जो परिमेय होता है उसको वो रूट के अंदर, इसलिए उसको रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हम लोग थेटरोलॉजी यानी जबरदस्ती मान चुके हैं कि यह संख्या है कौन? परिमेय है। बात समझ में आया? एक एक स्टेप समझ में आएगा क्यों कैसे आया।
क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, नॉलेज कंसेप्ट जरूरी है। रिजल्ट 90% लाना जरूरी नहीं है, आपके अंदर कंसेप्ट जरूरी है। रिजल्ट थोड़ा कम बेस होता है, उससे क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। क्या जी? आज जब पढ़ेंगे तो रिजल्ट कम काहे आएगा? क्या जी? हमको नहीं, हम पढ़ने में तेज, हमारा रिजल्ट खराब हो गया, इसका अर्थ तुम कुछ नहीं पढ़ा था। रिजल्ट भी पढ़ने से ना आता है जी, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो कोई पूछेगा रूट दोनों तरफ स्क्वायर क्यों किया, बता दोगे क्यों किया? हैंगे बोल बसा तो हमरा सुनाते नहीं के रे, अरे बोलो ना रे। क्योंकि अब परिमेय जो होता रूट के अंदर, अब ये रूट के अंदर से हट गया। अरे रूट के अंदर से अभी आप लोग को 1.3 परिमेय का चर्चा किए हैं। अरे किए हैं ना कि P में भाग किससे करेंगे, तो P स्क्वायर में भी भाग किससे करेंगे, Q से। किससे करेंगे? लेकिन यहां पर क्या लिखा है, क्या लिखा है? तो उस प्रमेय 1.3 कथन को पालन करने के लिए इसमें Q स्क्वायर में 2 Q है, इधर भाग कर रहा है, एक Q को इधर भेज देते हैं, यानी लिखते हैं 3 और डबल Q है तो एगो Q यहां आ गया, बराबर P स्क्वायर बटा Q। ये बात समझ में आया है जी? अरे बोलो ना, ये समझ में आया है जी? पहले पढ़ा होगा 2 Q है, एगो इधर भेज दो। क्यों भेजे? अब पूछेगा कोई तो बता सकते हो कौन प्रमेय से? प्रमेय 1 से 1.3 कथन कहता है यदि P में हम Q से भाग दे सकते हैं तो P स्क्वायर में भी हम किससे भाग दे सकते हैं, केवल Q से। लेकिन यहां पर आया क्या? अरे आया क्या? तो यहाँ Q स्क्वायर है तो P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर है, तो P स्क्वायर है, Q को Q गुने Q कर सकता है, और नीचे जो होता है वो भाग करता है, जब दूसरी तरफ जाता है तो गुना करता है। हमने एक Q को दूसरी तरफ लाके गुना कर दिया। ये बात समझ में आया है? अब ये नहीं ना कहोगे एगो को हटा के उधर भेज दिया, अब बोलोगे कि प्रमेय 1.3 कथन को पालन करने के लिए हमने एक Q को इधर भेज दिया। इतना आया है आखिर नहीं आया है? सबको आया है? सबको आया? एक एक स्टेप समझ में आया? स्क्वायर क्यों किया आया, पी क्यू क्यों लिखा आया, हमने इसमें क्यू को क्यों भेजा आया। अब बस 2 मिनट अरविंद सर का बात सुनो, तुम ही लोग बताएगा जी सर ये तो गलत है, ऐसे होना चाहिए, ध्यान देना। ये बताओ कि 3 एक पूर्णांक है, मैंने कस के बोलो, अरे क्या है? अच्छा क्यू भी एक पूर्णांक है, तो 3 अपूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो 3 दूना 6 भी पूर्णांक है। अरे पूर्णांक है ना, पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? अरे पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या होता है? 9th में साफा नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो तनी टाइट बोलो यार, हंसते रहो तनी, हमको भी लगे कि तुम लोग कुछ पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा तो तनी खुश, अब जबरदस्ती मत हंसना दांत दिखा दिखा के, मैंने चेहरा पर लग रहा है ताजा हो। क्या जी? मैथ जब भी पढ़ो तो साफ स्ट्रांग ताजा बन के पढ़ो। और मैथ तुम लोग को साफ 0 से पढ़ाना शुरू किए, पढ़ाए ना जी, ये भी साफ 0 से पढ़ा रहे हैं, कहीं 1% दिक्कत नहीं होगा। मैथ तुमको हिंदी से आसान लगेगा, कब? जब आज पढ़ोगे फिर 5 दिन के बाद आके पढ़ोगे। ये छुट्टी किए थे 29 को खोले, जनसंख्या कल से दिख रहा है, ऐसा पढ़ोगे तो रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। अब मेरा उसमें प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ, रिजल्ट खराब होगा। कहाँ पढ़ा था? ऑल इन वन में। उमर दो कर कब पढ़ाएगा, रिजल्ट खराब आ गया। थोड़ा सा रो जाओ बस। ए बोलो, माहौल बनाना तो मेरा काम है। क्या जी? बोलो। देखो तो ये 3Q, ये बताओ कि 3 पूर्णांक है, बोलो 2 भी पूर्णांक है, आज दोनों में गुणा किए तो पूर्णांक है। ये क्या है? अब P भी पूर्णांक है, Q भी, और जब दोनों का हमने वर्ग कर दिया तो दोनों धनात्मक हो गया। अगर ऋणात्मक भी होगा, इसको वर्ग कर दिया तो क्या हो गया? और धनात्मक संख्याओं का जब बटा करते हैं तो उस संख्या को भिन्न कहते हैं। ये क्या कहते हैं? भिन्न। और परिमेय दोनों एक दूसरे से अलग है। भिन्न कभी भी माइनस में, अब परिमेय माइनस में हो सकता है, भिन्न के नीचे कभी भी 1 नहीं होता है और 0 भी नहीं होता है, लेकिन परिमेय के नीचे 1
हो सकता है, लेकिन ये परिमेय है, लेकिन ये भिन्न संख्या। तो भिन्न हमेशा नीचे एक और जीरो को छोड़ के कोई और संख्या होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात समझ में आया है? अरे ये बात आया है। भिन्न बटा में होता है, बोलो। भिन्न ऋणात्मक नहीं होता है। अब भिन्न का क्यू का जो मान होता है वो जीरो या एक, लेकिन परिमेय में केवल जीरो नहीं होता है। अरे एक तो होता है ना। अब तुम बताओ कि 3 क्यू क्या है बाबू? अरे 3 पूर्णांक है। क्यू भी, तो 3 क्यू भी पूर्णांक है। अरे क्या है? आप बताओ कि पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है। जब दोनों को वर्ग कर दिया तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया। और धनात्मक संख्याओं का जब बटा करते हैं तो वो संख्या क्या कहलाता है? ए क्या कहलाता है? ए बताओ कि 6 पूर्णांक है। ए बोलो, क्या 6 पूर्णांक या 6 भिन्न हो सकता है? क्योंकि भिन्न के नीचे एक नहीं होता है। अरे भिन्न के नीचे एक। ए बताओ कि 6 पूर्णांक है, क्या ये भिन्न है? ये बताओ कि 3 क्यू पूर्णांक है, क्या ये भिन्न है? अच्छा, पी स्क्वायर बाई क्यू ये पूर्णांक है कि भिन्न है? कथी है? पूर्णांक। रे पूर्णांक बटा में नहीं होता है। इसने पूछा कि 9th में पढ़ा है सब? करा जी सर, पूर्णांक कभी भी बटा में, वो माइनस में हो सकता, प्लस में हो सकता, जीरो हो सकता, पूरा पूरा संख्या हो सकता, बटा में, दशमलव में नहीं हो सकता है। अब बताओ कि 3 क्यू क्या है? ए क्या है? क्या पूर्णांक भिन्न हो सकता है? कोई भी पूर्णांक भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा होता, बटा में कुछ होता नहीं है। और अगर एक होता भी है तो वो भिन्न मेरे लिए। ए बताओ कि 3 क्यू क्या है? अब पी स्क्वायर बाई क्यू क्या है? अब बीच में क्या है? अरे बीच में क्या है? अब बताओ कि पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर होता है? होता है? नहीं होता। जब नहीं होता तो इसमें तो लिखा है होता है। अरे बीच में बराबर है ना। यहाँ लिखा है कि पूर्णांक बराबर है किसके? भिन्न के। पूर्णांक बराबर है किसके? अब पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर। इसका अर्थ है कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? इसका अर्थ है इसके ऊपर हमने जितना लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है? इसका अर्थ हमने लिखा है कि √3 एक परिमेय है, वो सही है कि गलत है? गलत है। अर्थात जो क्वेश्चन में दिया था √3 एक परिमेय है, अर्थात वो क्या? अपरिमेय है, अर्थात वो क्या है? अपरिमेय। हमने शुरू में ही उसको क्या मान चुका था? गलत मान चुका था। क्या मान चुका था? ये बात समझ में आई है जी? अरे आई है? अरे आया सबको? अब यहाँ पे एक लाइन आप लोग को लिखना है। इसीलिए ना तुम लोग से पूछा कि 9th में तुम लोग कुछ पढ़ा है। नहीं पढ़ा होता तो पहले बाउंड्री बना देते तब पढ़ाते। नहीं जानते हो डायरेक्ट खुल के बोलो। ए बोलो। ये मत सोचो कि अरविंद सर के पास पढ़ रहे हैं, बहुत छोटा टीचर है। अरे बेतिया के एक ब्रांड टीचर है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। नाम सुना है ना? ए बोलो। जहां पढ़ रहे हो, ब्रांड कोचिंग में पढ़ रहे हो, ब्रांड टीचर के पास पढ़ रहे हो, तो खुल के बोलो, खुल के पूछो। और ये नहीं कि हम डांट के बैठा देते, तुम जितना पूछोगे उतना बताएंगे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन सिकुड़िया के मत बैठो, तो ताजा बैठो। और किसी व्यक्ति को देखकर उसका आकलन नहीं कर सकते उसके पास कितना नॉलेज है। बोलो। यंग टीचर के पास पढ़ो, यंग के तरह हमेशा ताजा बने रहो, पूछो, लड़ो, पढ़ो। का जी? तब ना रिजल्ट आएगा। सिकुड़िया के बैठ जाओगे, आया कि नहीं आया? ये बताओ, इतना जो समझाया समझ में आया? लिखेंगे। चूंकि 3 क्यू एक पूर्णांक है बाबू, एक क्या है? परंतु क्या बाबू? पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है। एक क्या है? भिन्न है। और पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर, पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर। इसलिए लिखेंगे, चूंकि इसलिए पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर। इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। यह हमारी त्रुटिपूर्ण, कौन पूर्ण? त्रुटिपूर्ण मान्य के कारण है। मान्य के कारण है। इसलिए
रूट अंडर 3 एक कौन संख्या है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। सुंदर से राइटिंग में इंग्लिश में, चाहे हिंदी, हिंदी में सत्यापन है, इंग्लिश में प्रूफ लिख दीजिएगा। अरे ये समझ में आया है? ये सबको आया है? ये बोलो, एक एक लाइन आया है? आज तक पढ़ा होगा कि फॉर्मेट पढ़ लो, उतार लो, इसी पर आएगा 3 तो 3 की जगह पर 5 डाल देना। ये बोलो, ये क्यों होता है? क्यों हम लोग असत्य मानते हैं? आज तुम लोग को दिख गया। ये बोलो ना। अरे कुछ तो कुछ वहां से यूनिक मिला कि नहीं मिला? मिला, मिले, हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। इसी के लिए तुम इतना दूर आए हो, समय काट रहे हो, बनवास काट रहे हो राम के तरह। कहा जी फरवरी तक बनवास काटना है तो कुछ लेकर जाओ, यहाँ से यूनिक लेकर जाओ कि कभी हमारे जैसा अगर हो, एगो बोर्ड लगा के 10 गो बच्चा को पढ़ाओ तो लगे कि हाँ ये बनवा के पास कुछ नॉलेज है। ए समझ में आया है? अब इसी पर आएगा, एक और क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके बाद पूरा तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, इसी पर आए कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय है। सिद्ध करे कि रूट अंडर 5 एक कौन है? तो जहां 3 है वहां क्या डाल दीजिएगा, और सब वही माना कि रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 एक कौन संख्या? जिसे P बटा Q के रूप में, जहां P और Q कौन संख्या? जहां Q नॉट इक्वल टू क्या? अब रूट अंडर 5 बराबर P बटा 5 के लिए बता रहा है, ऐसे लिखते जाएंगे। लिखिएगा 5Q बराबर P स्क्वायर बाई Q। 5Q हमारा कौन संख्या? पूर्णांक। क्या? अब P स्क्वायर बाई Q, पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर, LHS नॉट इक्वल टू। इसका अर्थ है कि हमने जितना भी ऊपर लिखा सब क्या है? इसका अर्थ है कि हमने लिखा है कि रूट अंडर 3 चाहे रूट अंडर 5 जो भी आए और परिमेय, परिमेय है तो लिख देंगे वो गलत है, वह हमारे त्रुटिपूर्ण मान्य के कारण है। बोलो। अब बताओ तो रूट 5, रूट 60, रूट 10 जिसका भी आएगा तुम लोग बना सकते हो। बोलो। अब बस वो कंपाउंड वाला देख लो, अपना चैप्टर निकालना पूरा खत्म हो चुका है। यहां ध्यान दो, सिद्ध करे कि, पूछ क्या कह रहा है? सिद्ध करे कि 5 + 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या कौन संख्या है? कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बाहर जाकर बात करो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक कौन संख्या है? तो सिद्ध करे कि 5 + 2 रूट 3 एक कौन संख्या है? अभी हम लोग पढ़े जब सिंगल देगा, अरे क्या देगा? एक क्या देगा? सिंगल देगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक साथ एक कंपाउंड में हो। अरे एक साथ क्या हो? अरे क्या हो? इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप लोग लैंग्वेज ऊपर वाला लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? माना कि, बोलो, माना कि 5 + 2 रूट 3 एक कौन संख्या? जिसे P बटा Q के रूप में, जहां P और Q कौन संख्या? सअभाज्य संख्या। कौन संख्या? सअभाज्य संख्या। और Q नॉट इक्वल टू क्या? एक Q नॉट इक्वल टू क्या? 0। यही ना जी? तो आपको वहां से उतना ऊपर, ऊपर वाला लिख लीजिएगा। ऊपर वाला सब लिख लेगा, लिखेंगे चूंकि यहां लिख देंगे। अब चूंकि बीच में से इसको लिखिएगा ऐसे, समझ में आ रहा है ना? चूंकि 5 + 2 रूट 3 बराबर P बटा क्या? जब इस तरह कंपाउंड में कोई आ जाए, बोलो, तो जो रूट में होगा, जो किस में होगा, उसको छोड़कर बाकी को एक एक करके दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। दूसरी तरफ क्या कर दो? अब देखो ये 5 प्लस में उधर गया तो 2 रूट 3 बराबर P बटा Q। ये 5 प्लस में इधर गया तो क्या? अब बताओ रूट 3 के अलावा इसमें 2 भी रूट के बाहर है, तो ये 2 गुना में उधर गया तो क्या करेगा? भाग करेगा। क्या करेगा? तब भिन्न का जोड़ घटाव मत करते रहना। इसलिए कि भिन्न का जोड़ घटाव करोगे तो 2 नंबर के अलावा 5 नंबर मिल जाएगा। कुछ मत का टप से बटा देकर पूरा को नीचे बटा कर देना। ये बोलो, अरे इतना समझ में आया है? आया है? क्या लिखोगे? 5 प्लस में उधर गया, ये 2 गुना में इधर गया। जैसे एक लौता रूट के अंदर बच गया,
तो वहीं पे रुक जाना। वहीं पर क्या करना, जो रूट में होता है उसको अपरिमेय कहते हैं। बोलो ना। जो रूट में नहीं हो, अगर पूर्णांक हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, बटा में हो, बोलो ना। अगर उसका बटा करेंगे तो वह परिमेय संख्या होगा। यहां पर भिन्न नहीं लिखेंगे। आप कहिएगा सर वहां पे आपने भिन्न लिखा था और यहां पर आप कह रहे हैं कि नहीं ये परिमेय है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हमने वर्ग किया था। क्या किया था? आज जब वर्ग करेंगे तो दोनों संख्या धनात्मक हो गया था, लेकिन यहां पर हमने वर्ग नहीं किया है तो हो सकता है कि यह संख्या ऋणात्मक भी हो सकता है। और जब ऋणात्मक हो जाएगा तो वो भिन्न नहीं होगा, वो क्या होगा? क्या होगा? अब बताओ कि √3 कौन संख्या? कौन कौन? आए P/Q -5/2 कौन संख्या? अब परिमेय के और अपरिमेय के बीच में क्या है? तुम बताओ कि अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर हो सकता है? इसका अर्थ है कि यह गलत है। इसका अर्थ है कि हमने ऊपर जो लिखा था वो भी क्या है? इसका अर्थ है कि हमने माना था कि ये परिमेय है तो परिमेय है। ये क्या हो गया? अपरिमेय। यहां बस एक लाइन लिखना, ध्यान देना। लिखेंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु P/Q -5/2 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? इसलिए अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए 3 प्लस क्या था जी बाबू? 5 + 2 √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। यह हमारी, बोलो किसके कारण? त्रुटि माने गलत, त्रुटिपूर्ण मान्य के कारण है। त्रुटिपूर्ण मान्य के कारण है। इसलिए 5 + 2 √3 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अब बताओ कि अगर सिंगल आए तो बना सकते हो? बोलो। कंपाउंड में आए तो बना सकते हो? एक और मेरे तरफ से देख लो जो तुम्हारी किताब में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है। बोलो। जो तुम्हारे बुक में तो नहीं है लेकिन तुम्हारे एग्जाम में वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन में जब पढ़िएगा तो आपको मिलेगा, वहां पे बना लीजिएगा। ये समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? आया है सबको? अरे आया है। हाँ तो चैप्टर का पूरा क्वेश्चन तुम लोगों से चेक करेंगे। अगर देख लो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय है। ये बन जाएगा। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करे 3 + 2 √5 एक अपरिमेय है। ये बन जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। अरे तीसरा क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन? पहला कितना? 1/√2। ये बोलो। दूसरा बताओ 6 क्या है? 7 √5 है। हाँ बोलो। तीसरा बोलो। 6 + √2। ये देखो 3 है। कितना है? ये बताओ कि √5 तुम लोग बना लेगा? कस के बोलो। उसका दूसरा है सिद्ध करे 3 + 2 √5 एक अपरिमेय, तुम लोग बना लेगा? तीसरा में कितना क्वेश्चन है? 3। कितना? ये बताओ कि सब ऊपर का लैंग्वेज वहीं लिखोगे बराबर P/Q। बोलो ना। हमको √2 को अलग करना है, क्रॉस गुना कर लो। कौन गुना? अब √2 P = Q। बोलो। अब बताओ कि √2 = Q। अब P गुना में इधर गया तो एक कौन संख्या? एक कौन संख्या? परिमेय। अपरिमेय। और अरे हमने वर्ग थोड़ी किया है। एक कौन संख्या? अरे उसके बाद कहानी तुम लोग नहीं लिख लेगा ये? अरे लिख लेगा। चल इसमें बताओ क्या लिखोगे? बराबर P/Q। बराबर क्या? उधर किसको भेजोगे? किसको? 7 गुना में उधर गया तो भाग में। बोलो एक कौन संख्या? और एक कौन संख्या? उसके नीचे का कहानी लिख लेगा। इसके बराबर P/Q।
बोलो बराबर के उधर किसको भेजोगे, किसको, तो रूट अंडर 2 बराबर P बटा Q माइनस 6। ये कौन संख्या और एक कौन संख्या, उसके बाद का सभी कहानी बन जाएगा। ए बोलो ना। एक्सरसाइज 1.3 में 5 क्वेश्चन है, लगभग 3 क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन ऊपर, पांचों का पांचों तुम लोग बना लेगा। जबरदस्ती नहीं ना मार रहा है रे, सच में समझ में आया है। ए बोलो। अब एक क्वेश्चन देखो अरविंद सर के तरफ से, जो आपके एग्जाम में बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, आपकी किताब में नहीं है, देख लीजिए। अगर आएगा तो बना लीजिएगा, नहीं आएगा तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा, तो खराबी तो नहीं करेगा ना। देखिए, सिद्ध करे कि √3 माइनस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ए बाबू, सिद्ध करे कि √3 माइनस रूट अंडर 2, सेम यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, 3 और 2 वाला, कुछ भी आए बना लेंगे, एक समझ लो। सिद्ध करे कि √3 माइनस रूट अंडर 2 एक कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? सबसे पहले ये बताओ कि ऊपर का लैंग्वेज सब लिख लेगा। माना कि √3 माइनस रूट अंडर 2 एक कौन संख्या है, इसे P बटा Q के रूप में, जहां P और Q एक सवाभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू क्या है, एक Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि √3 माइनस रूट अंडर 2 इक्वल टू P बटा Q। इतनी कस के बोलो, अरे लिख सकते हैं ना। अगर इसके दोनों में रूट होगा तो स्क्वायर कर देना। क्या कर देना? ए देखो, स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मूला हो गया A माइनस बी का। अरे A माइनस बी का फॉर्मूला जानते हो ना? नहीं जानते हो तो याद कर लेना, गांव के लोग बड़ा इंसल्टी करता है। अरे A माइनस बी का फॉर्मूला होता है A² प्लस B² माइनस 2AB। तो A² तो 1 के जगह पर √3 का स्क्वायर, ए बोलो ना। अब प्लस B² तो √2 का स्क्वायर, अब माइनस 2, 1 के जगह पर √3, अब B के जगह पर √2। बाउंस कर गया का जी? अरे बाउंस कर गया। अरे A² प्लस B² माइनस 2AB, हाँ बोलो, बराबर है P² बाई Q²। √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, 2 का 2, √3 से √2 में गुना किया रूट अंडर, बराबर P² बाई Q²। 3 और 2, 5 प्लस में उधर गया। बस वही कहानी अब आपको कर देना है 5। अब यहां से तो तुम लोग हीरोए हो गया। अरे नहीं हो गया। अब जो रूट में उसको एक लौता छोड़ दो, बाकी को उधर भेज दो। बोलो किसको उधर भेजोगे? 5 को। तो P² बाई Q², 5 प्लस में इधर गया। अब माइनस 2 को भेजोगे, एक गुना में उधर गया, तो ज्यादा गुना भाग मत सीखने लगना इसमें, डायरेक्ट नीचे -2। ए बोलो ना, ये कौन संख्या, ये कौन संख्या? परिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय नॉट इक्वल टू, वाह, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। अरे उसके बाद का कहानी तुम लोग लिख सकता है। ए बोलो ना, ये समझ में आया है? ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछे तो बना सकते हो। 1 साल बोर्ड में पूछा है, इसीलिए सोचे बता देंगे, हो सकता है कि इस साल भी पूछ दे। अब वहां कहेगा जो आउट ऑफ सिलेबस, अरविंद सर इतना बोलते हैं, एक वाई भी नहीं किया। अरे आया है ना। अब बताओ कि पूरा मैथ्स पढ़े हो, आसान लगा है कि नहीं लगा? अरे लगा है। इसको उतार लो, बस 5 मिनट और समय देना, एक और चैप्टर है तुम लोग का, 10 हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए उतारिए, यहां जल्दी उतारिए।